आज नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रकृति पर्व करम धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति एनपीयू तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर कैलाश उरांव मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह पर्यावरण संरक्षण की बात कही तथा करम पर्व के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। साथ में कई वरिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, विभिन्न छात्रावासों से आए छात्र एवं छात्राएं, कर्मचारीगण, ग्रामीण भी इस पर्व में मौजूद थे। इस पर्व के उपलक्ष्य में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत डॉक्टर संगीता कुजूर के द्वारा स्वागत भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने करम पर्व की आध्यात्मिक रहस्य के विषय में बतलाया। जय जोहार। नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश और आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। बता दें कि झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक ऐसा त्यौहार है जिसको कर्मा पूजा कहते हैं। हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा दिखाएं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम और महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है। इस वीडियो में यहीं तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए कर्मा का पूजा किस तरीके से होता है। कर्मा पूजा महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? जोहार। जैसा कि सभी कोई जान रहे हैं कि आज कर्मा पर्व है, तो आप सभी को कर्मा त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं हैं। कर्मा जो पर्व है वह मेनली भाई और बहन का त्यौहार है। इसमें बहनें भाई के लिए व्रत रखती हैं और भाई की दीर्घायु होने की, उसके सुखी संपन्न होने की कामनाएं करती हैं। तो ये भादों के माह में आता है। तो इसकी विशेषता मुख्य रूप से यह है कि कर्म और धर्म, दो कहानियाँ में कथा में कहा गया है कर्म और धर्म की, लेकिन मुख्य रूप से बहनें भाई के दीर्घायु होने की कामना करती हैं, उनके लिए शुभकामना। और इसकी मेन विशेषता है कि ये बरसात का, भादों का जो महीना होता है वो बरसात का होता है। तो उसमें नई नई फसलें भी आती हैं और मुख्य रूप से धान लगाया जाता है। तो नई बीज बोने से पहले ये त्यौहार मनाया जाता है। तो खुशियों का प्रतीक होता है ये, और मुख्य रूप से यह सामूहिक होता है। सभी मिलजुल के यह त्यौहार मनाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि एकता का प्रतीक है ये, ताकि खेती बाड़ी का जो कृषक का जो काम होता है वह मुख्य रूप से सामूहिक रूप से होता है। इसे अकेले का ये कार्यक्रम नहीं है। तो ये एकता का सूचक होता है कि हम मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। जिस तरह से उसी तरह के जो भी कृषक कार्य होते हैं वह मिलजुल कर करें, ये इनकी मुख्य बातें होती हैं। जो विशेषता आप कह रहे हैं तो वो मुख्य विशेषता इसकी यही होती है, एकता। जिस तरह हम सामूहिक रूप से ये त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह आगे का जितना भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या कोई त्यौहार से संबंधित हो, मुख्य रूप से यह एकता को ही दर्शाता है, ताकि हम सामूहिक रूप से भाईचारे की भावना में रह सके एक दूसरे के साथ। तो ये एक तरह से भाईचारे का प्रतीक है, विश्व बंधुत्व की ये बात है। भले ही यह झारखंड के राज्य में मनाया जाता है, लेकिन ये संदेश देता है विश्व बंधुत्व का। लेकिन ये तो झारखंड में ही देखा जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया भी जाता है। बिल्कुल, इसे तो मैंने कहा ना कि ये झारखंड का मुख्य त्यौहार है, लेकिन ये संदेश देता है विश्व बंधुत्व का। जिस तरह हम एक दूसरे घर में, हम एक माँ बाप के एक भाई बहन होते हैं, ठीक उसी तरह पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, या मेल हो या फीमेल हो, एक तरह से ईश्वर की संतान है। तो ईश्वर की संतान होने के नाते सभी भाई बहन है ना। तो इसलिए यह झारखंड के मुख्य रूप भले ही है, लेकिन यह पूरे विश्व को संदेश देता है भाईचारे। परिचय आपको बता। मेरा नाम है डॉक्टर ललिता भगत हुआ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से हूँ, योज सिंह नामधारी महिला कॉलेज। और इसको डाउन कीजिए। कर्मा पूजा महोत्सव क्यों मनाया जाता है? जोहार। सबसे पहले तो सभी को करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर सभी हम लोग उपस्थित हुए हैं करम पर्व मनाने के लिए, जो भादों के शुक्ल एकादशी मनाया जाता है। और ये पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है, चूँकि ये आदिवासियों का महापर्व है और आदिवासी प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। जल, जंगल, ज़मीन सबसे जुड़े रहते हैं। उनकी जितना भी दिनचर्या और संस्कृति है वो प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। और भादों माह में ही ये कर्मा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये रोपनी का समय होता है, रोपा जा चुका होता है, पौधे बढ़ रहे होते हैं। तो ये ऊपर
दिवाली को एक तरह से धन्यवाद जाहिर करने का तरीका है। हम सभी याद करते हैं अपने मातृ देवी को, हम सभी याद करते हैं धर्मेश सूर्य देवता को, प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। और ये भाई बहन का भी पर्व माना जाता है। इसमें बहनें जो हैं वो उपवास करती है अपने भाई के स्वस्थ और लंबी आयु के लिए, ताकि वो सभी स्वस्थ रहें और जितने भी प्रकृति से संबंधित खेती बाड़ी फसल से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है सभी उनमें अपना योगदान दे सकें। हम सभी जैसे कि जानते हैं कि फसल जो ज़मीन से जुड़ी हुई होती है और ज़मीन एक तरह से मातृ शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इस पर्व में पूजा में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सभी अखड़ा में भी देखेंगे कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बराबरी के साथ में हैं। और हम सभी जितना है पहला चढ़ावा जो चावल का होता है वो ऊपर वाले को समर्पित करते हैं और प्रकृति को समर्पित करते हैं। तो जितने भी पकवान बनाए जाते हैं वो चावल सबसे बनाए जाते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि काशी घास का भी इस्तेमाल किया जाता है जो सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है और भादो माह में वही है जो बहुत ज़्यादा खिलता है। तो प्रकृति से वो भी ले लिया जाता है। और नागपुरी गाना सब में भी हम लोग देखते हैं कि काशी घास का बहुत जिक्र होता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो पौधा होता है वो करम डाल इस्तेमाल किया जाता है। तो करम डाल बहुत ही सुदृढ़ता का प्रतीक है और प्रकृति के साथ संघर्षित खड़े रहने का प्रतीक है, जो आदिवासी संस्कृति में अपनी अहम भूमिका निभाता है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। ये तो एक तरह से सांकेतिक हुआ। मूल भावना है इस पर्व त्यौहार का प्रकृति के प्रति समर्पण, सुरक्षा, संरक्षण, ताकि पूरे मानव जाति सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संगीता कुजूर, YSNM कॉलेज मेदिनी नगर, साथ में OSD DSW से नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। क्षण ये शुभकामनाओं का क्षण हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के अधिकांश प्रोफेसर हमारे बीच आज